चाहे मेरे लिए 2024 कितना भी टफ रहा, मैं अपने सपनों पर ध्यान नहीं लगा पाया। हफ्ते में कुछ घंटे भी फोकस के साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि हम इंसान लोगों की फितरत है कि काम ना करने का हमें केवल एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है कि आज ये काम आ गया, अभी 5 मिनट रील देख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, आधा घंटा वेब सीरीज देख लेता हूँ, आधे घंटे में क्या ही प्रॉब्लम है। ऐसा कहते कहते हम अपने आप को एक ऐसे गहरे कुएं में ले जा रहे होते हैं जहाँ से निकल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगने लगता है, और फिर पूरा दिन अपने आप को कोसते रहने में निकल जाता है। लेकिन बस 2024 में जो हुआ वो हुआ। तुम्हारी इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे इन 3 पॉइंटों में छुपा है, जिन्हें सुनने के बाद आपकी बॉडी एनर्जेटिक और मन शांत होकर सोचने लगेगा। अगर ये 3 पॉइंट आपने सुनने के बाद अपनी लाइफ में ऐड किए तो आप यकीन मानो कमेंट में मुझे थैंक्स लिख कर जाओगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं पहला पॉइंट। क्या मेरा गोल क्लीन एंड क्लियर है? देखो, हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर करना चाहते हैं और दिन भर ये सोचते हैं कि यार मैं क्या काम करूं, कैसे करूं। मतलब हम जान ही नहीं पाते कि असल में लाइफ हमसे चाहती क्या है। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है आप जान सको कि आपको करना क्या है। आज मेरे कहने से खुद से क्वेश्चन करना कि क्या मैंने अपना एक क्लियर गोल बनाया है। अब आप कहोगे कि यार गोल तो बहुत बार बनाया है, ये कैसी बात कर रहे हो। लेकिन मैं उस गोल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने केवल अपने मन में सजा रखा है। असल में तुम्हें पता ही नहीं है क्लियर गोल बनाया कैसे जाता है। चलो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो एक दिन मुझसे बोलता है कि यार मैंने अपना एक गोल बना लिया है कि मुझे अगले 6 महीने में यहाँ पहुँचना है और ये चीज़ें अचीव करनी है। अब मैं खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। मुझे पता था कि ये 4-5 दिन बाद फिर उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ से शुरुआत कर रहा है, यानी नॉर्मल मोड में। फिर वो 1 हफ्ते बाद मुझे मिला और मुझसे बोलता है कि भाई यार मेरे अंदर से सारा मोटिवेशन गायब सा होता जा रहा है। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। उसे देखकर मैं हंसने लगा और बोला कि मुझे तभी पता चल गया था कि तेरे साथ यही होने वाला है। उसने कहा कि यार ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है, मैं क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आता है। मैंने कहा आज जो मैं तुझे तरीका बताऊंगा उसको अप्लाई करना। मैंने उससे कहा आज अपने दिन के केवल 2 घंटे निकालना और बिल्कुल एकांत या ऐसी जगह बैठना जहां तुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और हाँ, तेरे हाथ में एक पेन और एक नोटबुक जरूर होनी चाहिए। अब जो बातें मैं बताऊं वो उस नोटबुक में लिखते जाना। सबसे पहले तू सोचना कि तुझे लाइफ से क्या क्या चीज़ें चाहिए और तुझे कहाँ पहुँचना है। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे एक शानदार घर, एक गाड़ी, अपनी फैमिली की खुशी और भी जो तू चाहता है। अब इन चीज़ों को केवल मन में नहीं सोचना है, बल्कि तेरे पास जो नोटबुक है उस नोटबुक में क्लियर लिखना और साथ ही साथ ये भी लिखना कि तू इन चीज़ों को कितने टाइम में अचीव करना चाहता है। क्योंकि जब हम टाइम नहीं लिखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम डेली कितना काम करें। जब हम टाइम के साथ अपना गोल बनाते हैं तो हमें पता रहता है कि डेली हम कितने टाइम तक काम करके अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जब आपका गोल क्लियर होता है ना, पेपर पर प्रॉपर लिखा हुआ होता है, तो आप यकीन मानो लाइफ की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे घर की कोई प्रॉब्लम, दोस्त के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, यानी जो चीज़ आपको अपने गोल से डिस्टर्ब करती है, इन सब चीज़ों से मन अपने आप हट जाता है और पूरा फोकस सिर्फ अपने गोल पर होता है। सो प्लीज़ पेन और पेपर लेकर गोल सेट करो, ना कि केवल मन में। अब हमने ये तो जान लिया कि एक क्लियर और क्लीन गोल कैसे बनाते हैं। अब ज़रूरत है जानने की कि काम की शुरुआत कैसे करें। इसलिए हमारा सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है। आज से ही शुरुआत कैसे करें। हम में से ज़्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं कि यार शुरुआत कैसे करूं। यही सोचने में हफ्तों निकल जाते हैं कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और हम पहले दिन ही या तो बिल्कुल काम नहीं करते या फिर इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि अगले दिन करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि जब हम पहले दिन ही अपनी बॉडी के मुताबिक ज़्यादा काम करते हैं तो अगले दिन हमारा मन और बॉडी दोनों थकावट सा महसूस करती है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कभी आप जिम में एक्सरसाइज करने गए हो या ना गए हो तो जाना और पहले दिन ही लिमिट से ज़्यादा वेट उठा लेना, जो कि ज़्यादातर लोग जोश जोश में ऐसा ही करते हैं। आप देखना 2 से 3 दिन बाद उनका जोश नॉर्मल हो जाता है। आप कभी भी किसी जिम ट्रेनर को देखना, वो कभी तुमसे पहले दिन ही ज़्यादा वेट उठाने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि वो समझता है अगर पहले ही दिन ज़्यादा वेट उठा लिया तो एक तो इंजरी का खतरा होगा और अगले दिन बॉडी में दर्द होने की वजह से आना ही मुश्किल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देने का मेरा केवल यही मोटिव है कि आपने जो गोल बनाया है उसको पहले दिन इतना ज़्यादा अपने मन और दिमाग पर हावी मत होने दो जिससे कि तुम्हारा जोश केवल 2-4 दिन ही रहे। यानी पहले दिन आप उस गोल के बारे में काम करने के लिए केवल 1-2 घंटे दो, जिससे कि आपका माइंड ज़्यादा प्रेशर और थकावट महसूस ना करे। क्योंकि असल में होता ये है कि जब हम कोई नया गोल बनाते हैं
तो हमें ये तो पता होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, लेकिन ये पता नहीं होता कि कैसे और कौन कौन से स्टेप लेने से पहुँचेंगे। और ये जानने का केवल एक ही तरीका है, और वो है जो तुमने गोल बनाया है उस पर डेली काम करना। फिर भले ही हम उस पर शुरुआत में कम टाइम दे रहे हों, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक के बाद एक रास्ता मिलता जाता है। प्रकृति अपने आप हमारे लिए आगे का रास्ता निकालती जाती है। अब मान लो हमें इलाहाबाद जाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक टप्पा यहाँ और दूसरा टप्पा सीधे इलाहाबाद उड़कर चले जाएंगे। जैसे जैसे तुम रास्ते की दूरी तय करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें आगे का रास्ता भी क्लियर होता जाएगा। अब आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। इसलिए तीसरा पॉइंट है, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा दोस्त। देखो, ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो बिना चीज़ों का बलिदान किए वो होना बहुत मुश्किल है। मान लो आपने आज प्लान बनाया कि मुझे सुबह जल्दी उठकर अपने पास के एक ग्राउंड में रनिंग के लिए जाना है, जिससे कि मेरी बॉडी फिट रहे। तो आपको इसके लिए भी अपनी नींद का, ज़्यादा सोने का, बिस्तर पर पड़े रहने का त्याग तो करना ही पड़ेगा। यानी तुम्हें लाइफ में एक चीज़ अचीव करनी है तो तुम्हें उस गोल से रिलेटेड जो भी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो छोड़नी ही पड़ेगी। ओके, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने पिछले साल 13 फरवरी 2024 को, यानी करीब एक साल पहले, बुक्स पढ़ने का गोल बनाया कि मैं दिन में इतने टाइम तक बुक के 15 से 20 पेज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। लेकिन जैसे कि आज की जनरेशन को आदत है इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स स्क्रॉल करने की, मुझे भी थी, और आप यकीन नहीं मानोगे वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरी आंखों और सर में भी दर्द रहने लगा था। दिन में 5-6 घंटे तक रील ही स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, क्योंकि उससे हमारे मन में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी को लगातार मजे करवाने में बिजी रखता है। इस टॉपिक पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा कि जिस चीज में हमें मजा आता है उसे बार बार करने पर भी बॉडी थकती क्यों नहीं है। ये सब डोपामाइन की वजह से ही होता है। ओके, तो डेली रील्स स्क्रॉल करने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। तो एक दिन मैंने अपने माइंड और मन को शांत जगह पर बैठकर समझने की कोशिश की, और उसी दिन से अपने आप से कहा कि मैं 1/1/2025 यानी आने वाले नए साल तक इंस्टाग्राम और फेसबुक इंस्टॉल नहीं करूंगा। और इतना कहकर मैंने अपने फ़ोन से ये दोनों ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए। अब आप लोग जानते ही हो कि मन इतनी आसानी से थोड़ी मानता है। फिर से 4-5 दिन बाद मन ने कहा कर ले यार इंस्टॉल, अच्छा एक दिन के लिए कर ले। जैसे ही मेरे मन ने ये कहा, मैंने तुरंत एक पेन और नोटबुक ली और अपने गोल को उस नोटबुक में दोबारा से लिखने लगा। और ऐसा करने से मेरा मन वहाँ से अपने आप हट गया। और वो दिन था और आज का दिन है, मैंने अपने फ़ोन में फेसबुक और इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं किया है। इंडिया में आजकल लगभग 80 से 85% लोग के फ़ोन में ये दोनों ऐप्स जरूर मिलेंगे, जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। आज मैं अगर किसी दोस्त के साथ बैठा होता हूँ और जब आपस में बातें करते हो उसे ये पता चलता है कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, जो कि इंडिया का बच्चा इन ऐप्स को यूज करता है, मेरे फ़ोन में नहीं है, लोग चौंक जाते हैं और मुझे अपने आप पर उस टाइम बहुत गर्व महसूस होता है। और सच तो ये है कि अब मैं अगर इनको इंस्टॉल करने की सोचता भी हूँ तो मेरा माइंड और मेरा मन मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाने से रोकता है। मैं चाहकर भी इनको इंस्टॉल नहीं कर पाता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तुम पूरे पक्के मन से और शांत माइंड से सोचकर किसी भी गलत आदत को छोड़ना चाहो तो वो छूट जाती है। बस शुरू के 10-15 दिन आपको मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप मन को समझाते जाओगे वो तुम्हारी बातें एक दिन मानने लगेगा। तो मैंने अपने बुक्स पढ़ने के गोल को पाने के लिए रील स्क्रॉल करने का सैक्रिफाइस किया, जो शुरुआत में करना मुश्किल था, लेकिन आज ये सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। तो बिना सैक्रिफाइस, बिना बुरी आदतों को छोड़े आप लाइफ में अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो ये थे वो 3 पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपने अपनी लाइफ में ऐड किया तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, तो आपकी इस रैट रेस वाली ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली शानदार जानदार वीडियो में। बाय।